हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम बात करेंगे अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क की, जिसको इंडिया का पहला OECM साइट डिक्लेयर किया गया है। अरावली के इस पार्क के बारे में हम जानेंगे। OECM साइट का टैग देने से क्या मतलब है, ये भी मैं आपको समझाऊंगी। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। PDF आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब ये न्यूज़ है गुरुग्राम की, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क वहाँ पे है और इसको OECM साइट, इसका फुल फॉर्म है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर साइट, जो है वो डिक्लेयर किया गया है। इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या मतलब है, ये मैं आपको बताऊंगी। देखिए, बहुत बार एग्जाम में इस तरह के सवाल आ जाते हैं। जैसे OECM साइट बहुत फेमस नहीं है कंजर्वेशन मेजर्स की। जब हम बात करते हैं तो शायद इतना जितना हम जैसे रामसर साइट्स को पढ़ते हैं, वेटलैंड्स को पढ़ते हैं, बाकी के प्रोटेक्टेड एरियाज़ को पढ़ते हैं, उतनी बार आपने इसका मेंशन नहीं देखा होगा। लेकिन एकदम से पेपर में आ जाता है, देन वी बिकम कंफ्यूज कि यार ये कौन सी साइट आ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूज़ में रही होती है। और इंडिया में अब सवाल आना बनता है इस पे, क्योंकि पहली साइट है अरावली बायोडाइवर्सिटी साइट जिसको ये टैग जो है वो दिया गया। अभी तक टैग नहीं भी दिया गया था इंडिया में, इसलिए भी शायद हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है इंडिया का पहला, आपको याद रखना है, OECM साइट टैग मिला है। OECM का फुल फॉर्म याद रखना है, यानी अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। अब मैं इसको वीडियो में शॉर्ट में OECM ही बोलूँगी। और ये टैग इसको किस दिन पे दिया गया है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत बार हमने डिस्कस किया, खैर आपको आगे तो पता चल ही जाएगा। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे पे ये टैग इस साइट को दिया गया है। ये अनाउंसमेंट जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने किया। वेटलैंड आपको मैंने बताया, वेटलैंड क्या होता है? वो एरिया जो पूरे साल वहाँ पे शैलो वाटर रहे, जिस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हैं कि पानी पानी भरा रहे, बहुत गहरा पानी नहीं होता, शैलो वाटर रहता है, लेकिन उस लैंड में बहुत कैपेसिटी होती है पानी को सोक करने की। और वेटलैंड्स जो हैं किसी भी एरिया के लंग्स कहा जाता है उनको। बहुत बायोडाइवर्सिटी होती है यहाँ पे, ग्राउंड वाटर रिचार्ज बहुत अच्छे से होता है। तो वेटलैंड हमारी बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जहाँ पे वेटलैंड्स होते हैं, दैट मीन्स दैट एरिया इज़ वेरी हेल्दी इकोसिस्टम उस एरिया में। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे पे ये टैग अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को दिया गया। तो चलिए, आंसर आपका आ गया। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को सेलिब्रेट होता है, वर्ल्ड वेटलैंड्स, एंड ये 2020 का पोस्टर है। ओके, अब OECM टैग दिया जाता है किसके द्वारा? IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे उन एरियाज को OECM टैग दिया जाता है जिनको कोई और फॉर्मल प्रोटेक्शन नहीं होती, यानी वो कोई रामसर साइट्स नहीं होते, वो कोई नेशनल पार्क नहीं होते, सेंचुरी नहीं होते, ठीक है, कोई और प्रोटेक्शन उनको नहीं दी जाती। लेकिन उन एरिया में रिच बायोडाइवर्सिटी है, बहुत अच्छे से बायोडाइवर्सिटी है, यानी बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज वहाँ पे हैं। रिच बायोडाइवर्सिटी का मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये टैग दिया जाता है। तो इसलिए नोटिफाई किया गया है फर्स्ट OECM साइट इन द कंट्री, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क इन गुरुग्राम। भूलिएगा मत इसको। अब ये प्रोसेस कैसे शुरू हुआ, OECM साइट कैसे मिला? प्रपोजल जो है इसको डिक्लेयर करने का नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो इंडिया की है, NBA, उन्होंने IUCN को दिसंबर 2020 में ही ये प्रपोजल भेज दिया था कि हम इस एरिया को OECM साइट का टैग दिलवाना चाहते हैं। ये प्रपोजल उन्होंने दिया। अब देखिए, OECM साइट अगर अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को मिल गया, इसके साथ कोई भी लीगल, फाइनेंशियल या मैनेजमेंट इम्प्लीकेशन जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन एक तरीके से ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बन गया है इंटरनेशनल मैप पे। तो अब यहाँ पे कोई भी अगर एनक्रोचमेंट करने की सोचेगा या भी कोई भी गलत डेवलपमेंट एक्टिविटी करने की सोचेगा, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है, पहले तो कर सकता था, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जब तक उसको प्रॉपर इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस मिलते। तो एक तरीके से इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की साइट ये बन चुकी है। इस पार्क के बारे में मैं आपको बताती हूँ। अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क अराउंड 390 एकर्स में ये फैला हुआ है। सेमी एरिड वेजिटेशन है यहाँ पे, बहुत सारे श्रब्स, अराउंड 43,000 श्रब्स, लाखों की तादाद में पेड़ और 300 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज़, यानी जो सिर्फ इसी एरिया में इसी एरिया के जो जोग्राफिक लोकेशन में पाए जाते हैं।
इतनी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे है। पहले ये पार्क एक माइनिंग साइट हुआ करती थी, फिर बाद में इसको सिटी फॉरेस्ट में ट्रांसफॉर्म कर दिया, क्योंकि जहाँ पे भी सिटीज़ हैं वहाँ पे इतना डेवलपमेंट हुआ कि आगे पीछे कोई जंगल नहीं है, और जंगल पेड़ पौधे होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीन सिटी बनाने के लिए। तो इसको सिटी फॉरेस्ट बनाया गया इन्वायरमेंटलिस्ट, साइंटिस्ट और इकोलॉजिस्ट के द्वारा, और लोकल पॉपुलेशन में भी ने भी इसमें मदद की। वैसे भी अरावलीज़ के बारे में आप जानते हैं कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं दुनिया की, और ग्रीन लंग्स कहा जाता है अरावलीज़ को दिल्ली एनसीआर का, क्योंकि इस रीजन में ये एक क्रूशियल वाटर रिचार्ज जोन भी है रीजन का। ठीक है, तो यहाँ पे आप कभी भी जाएं तो डू विजिट दिस प्लेस। एंड ये जो पूरा अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है, मैंने आपको बताया बहुत बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे, यानी रिच फौना है। लेपर्ड्स, सांबर, फॉक्स, चैकल्स, पाम सिविट्स, ये स्पीशीज़ यहाँ पे आपको मिलते हैं। 2018 की एक स्टडी है सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल रिसर्च एंड एजुकेशन की, जो यहाँ के सारे बायोडाइवर्सिटी एस्पेक्ट्स को उन्होंने कवर किया कि यहाँ पे ऑक्सीजन रीजनरेट हो रही है, ट्री का वैल्यू क्या है, बाकी क्राइटेरिया क्या है, और यहाँ पे जो दिल्ली एनसीआर को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है अराउंड 7.07% यहाँ से सप्लाई होता है। अब इस टैग की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि देखिए 25% अरावलीज़ हम ऑलरेडी खो चुके हैं माइनिंग एक्टिविटीज़ में, और अगर हम कैग की रिपोर्ट को माने तो अराउंड 40,000 इलीगल माइनिंग केसेस अरावलीज़ में हमने देखे हैं। और 1960s के बाद यहाँ पे 31 हिल्स हैं अरावलीज़ की जो वैनिश हो गई, ख़त्म क्यों हो गई? ऑब्वियसली एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़, इलीगल एक्टिविटीज़ की वजह से। तो अरावलीज़ वैसे भी अगर आप मैप में देखेंगे, वेस्टर्न इंडिया यानी जो राजस्थान हो गया, डेजर्ट इन द वेस्ट और फर्टाइल लैंड जो हमारा ईस्ट में, उसके बीच में एक बैरियर है, और ये बैरियर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अरावली मॉनसून क्लाउड्स को रोकते हैं और रेन्स लाते हैं नैनीताल और शिमला में। और जो हिल है इनका ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी कर रहा है, तो आपका ग्राउंड वाटर जो पानी है वो भी बना हुआ है। तो अरावलीज़ का ये बायोडाइवर्सिटी पार्क और अरावलीज़ का इंपॉर्टेंस आप यहाँ पे समझ गए होंगे। थोड़ी सी बात हम OACM टैग की करते हैं। OACM एरियाज जो होते हैं इनको डिफाइन किया जाता है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि 2018 में हुई थी। तो यहाँ पे क्या इसको बोला जाता है, OACM इज़ नॉट अ प्रोटेक्टेड एरिया, ये प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है, बट इसको इस तरीके से गवर्न किया जाता है कि इससे पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारे सामने आए। पॉजिटिव रिजल्ट्स किसको लेके? कंजर्वेशन को लेके, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन को लेके, और यहाँ पे कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिक और स्पिरिचुअल वैल्यूज हर चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है। अब OACM के बारे में तो आप समझ गए। अब अरावली बायो पार्क कैसे बना था? अब 2009 में ये जो कटिंग अगर आप देखेंगे न्यूज़पेपर की, आर्किटेक्ट अटल कपूर थे जिन्होंने एक लैंड को आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ पे सिटी फॉरेस्ट हम बना सकते हैं। फिर 2011 में NGO IM गुड़गांव, उन्होंने इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन का काम यहाँ पे शुरू किया। 68 कॉरपोरेट्स, 50 स्कूल्स, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सैपलिंग्स जो हैं, पेड़ों के जो सैपलिंग्स हैं वो यहाँ पे लगाए, अराउंड 200 स्पीशीज़ के। 2015 में IUCN स्टडी जो है इस पार्क की गई, तो इस पार्क को कहा गया एमर्जिंग बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, अलग अलग स्टेक होल्डर्स, अलग अलग लोगों ने, कॉरपोरेट सामने आए, स्कूल के बच्चे सामने आए, लोकल पॉपुलेशन सामने आई, NGO सामने आए। 2017 में एक सर्वे हुआ, JNU रिसर्च स्टूडेंट ने यहाँ पे 20 बर्ड स्पीशीज़ पार्क में उन्होंने देखे, तो दैट मीन्स बायोडाइवर्सिटी इज़ इंक्रीजिंग। 2018 में DU के एक रिसर्चर ने यहाँ पे एम्फीबियन स्पीशीज़ 8 एम्फीबियन स्पीशीज़ जो हैं वो देखी। 2019 में ट्री स्पीशीज़ पार्क की 400 क्रॉस कर चुकी थी, और 21 में MCG ने ये मेंटेनेंस जो है इस पार्क की हीरो मोटो कॉरपोरेशन को दे दी। तो आप देख सकते हैं ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स की यहाँ पे बहुत बायोडाइवर्सिटी, और ये खुद का बनाया हुआ पार्क है। तो यहाँ पे आप ये कटिंग अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो यहाँ पे कौन से ट्रीज, कौन से एनिमल्स, बर्ड्स पाए जाते हैं आपको सब मालूम चलेगा। अब इसको आइडेंटिफाई करना सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी थी इस एरिया को, ताकि इसको लोग रिकॉग्नाइज करें, तभी इसको सपोर्ट मिल पाएगी लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन के लिए। लोकल कम्युनिटीज़, इंडिजिनियस लोग, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट एजेंसीज, सब इसको प्रोटेक्ट करने में सबने पहले भी काम किया एंड दे आर इंटरेस्टेड।
अब देखिए मैप में दिस इज, ये तभी इसको बैरियर मैंने कहा, अरावलीज को, वेस्टर्न को ईस्टर्न प्लेन से अलग कर रहा है, राइट। अब अरावली हिल्स जो हैं ये माउंटेन रेंज है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की, अप्रॉक्सीमेटली 670 किलोमीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। दिल्ली से अगर हम स्टार्ट करते हैं और थ्रू सदर्न हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में ये एंड होती है। पीछे आप फिर से मैप में देख सकते हैं कहाँ से शुरू है और कहाँ पे गुजरात में जाके ये एंड हो रही है। और हाईएस्ट पीक इसकी क्या है, ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं छोटे छोटे। गुरु शिखर जो 1722 मीटर्स की है और हाइट इसकी हाईएस्ट पीक है ये। अरावली रेंज जो है ये एंशियंट, काफ़ी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। फोल्ड माउंटेन्स इनको कहा जाता है। नेचुरल हिस्ट्री अरावलीज की आप जाएंगे तब से काउंट की जाती है जब कभी इंडियन प्लेट सेपरेट हुई होगी यूरेशियन प्लेट से बाय ओशन। और 3 मेजर रिवर्स एंड ट्राइब्यूटरीज जो अरावली से जाती हैं, जैसे बनास, साहिबी रिवर्स जिससे आपका नजीफगढ़ झील निकलती है, ये ट्राइब्यूटरीज हैं किसकी, यमुना की। एज वेल एज लूनी रिवर जो कि रन ऑफ कच्छ में जाता है। लूनी रिवर पे सवाल आता है बहुत बार ना कि कहाँ पे मिलता है फाइनली जाके। सो दिस वॉज अबाउट OECM साइट, और इंडिया की पहली OECM साइट को टैग मिल चुका है, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इन बीइंग अ स्वैम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट्स अ रिच बायोडाइवर्सिटी। भिटारकनिका नेशनल पार्क, इस पर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए उड़ीसा में। केबुल लमचौ नेशनल पार्क, कियोलाडियो घाना नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। पहले तो आपको मालूम होनी चाहिए सारे नेशनल पार्क्स कहाँ कहाँ पे हैं, तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। एनीवे ट्राई कीजिए कमेंट सेक्शन में, या आप टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करेंगे तो सही आंसर आपको पता चल जाएगा। बाकी आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। कोर्सेज़ EMI पे भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।